हेलो स्टूडेंट्स, हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमारा केमिस्ट्री का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन आपका किसी भी एंट्रेंस में मिलता ही मिलता है। आपका कम से कम, स्पेशली अगर हम बोलें जे एडवांस में, तो 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑलमोस्ट फिक्स्ड है हर साल। बाकी आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अच्छा खासा वेटेज इस चैप्टर का है। अराउंड 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। प्लस आपका जेई मेन और नीट के अंदर भी जेई मेन में आपका एक क्वेश्चन मिलेगा और नीट के अंदर आपका 2 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम, ये चैप्टर में ऑलमोस्ट एक तरह से पूरा एक कवरेज है डिफरेंट चैप्टर्स का, टॉपिक्स का। जैसे हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, यहाँ पे भी सेम है टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स। फिर एक आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म या सिंपल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ भी रहता है आइसोमेरिज्म इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। फिर आप पढ़ेंगे इसमें डिफरेंट थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, यहाँ भी आपका रहेगा थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसके बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे पहले कंपाउंड होते क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये डिफरेंट कैसे हैं, और जो आपके आते हैं इनऑर्गेनिक में सिंपल सॉल्ट्स या डबल सॉल्ट से डिफरेंस कैसे आता है इनमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें, अगर मैं ब्रीफ में थ्योरी ब्रीफ में हम सिलेबस लेते हैं, आपका एनसीईआरटी में सिलेबस का सीक्वेंस डिफरेंट होगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे सीक्वेंस डिफरेंट हुआ पढ़ाने के लिए। पढ़ाने का सीक्वेंस आपको बेटरमेंट के लिए है कि कैसे आपको चैप्टर का क्लैरिटी अच्छे से होगा और एप्लीकेशन पार्ट आपका कैसे और बेटर डेवलप होगा इस चैप्टर में। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। पहले इंट्रोडक्शन तो आपको होगा ही, कॉमन रहता है। पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर में नॉमेनक्लेचर, मींस डेफिनेटिंग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें हम पढ़ेंगे लिगेंड्स, उनका क्लासिफिकेशन, उनका नेचर ऑफ लिगेंड्स पूरा पढ़ेंगे, इसके डिटेल्स में देखेंगे इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। हम यहां पे पढ़ेंगे पहले वर्नर्स थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर हम पढ़ेंगे उसमें पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक आता है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो हमको फिलहाल यहाँ पे नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये हमारा रहेगा थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। इसमें सब हम थ्योरी का पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस की थ्योरी में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट थे और उनका क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे। सबसे पहले आपका आता है वर्नर्स थ्योरी, जो कि इनफैक्ट आपका एनसीईआरटी में पहले दे रखा है स्टार्टिंग में ही है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा इस थ्योरी को एक सीक्वेंस में लेने के लिए सारी थ्योरी इकट्ठा पढ़ेंगे। तो आफ्टर नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उसके बाद हम लेंगे थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बाद हम लेंगे इसमें आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म। यहाँ पे 2 टाइप का रहेगा, एक रहेगा स्ट्रक्चरल और एक आपका रहेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल में डिफरेंट टाइप का आइसोमेरिज्म, और यहाँ पर पढ़ेंगे मेनली ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नॉर्मली क्या होता है आपका एग्जाम के अंदर एरिया वाइज क्वेश्चन आपके डिवाइड रहते हैं। एक क्वेश्चन आपका सबसे कॉमन आता है आइसोमेरिज्म बेस्ड क्वेश्चन, काफी कॉमन है क्वेश्चन आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर भी और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर भी। दोनों में क्वेश्चन, मतलब आप मान चलिए कि आपको एक क्वेश्चन अगर मिलेगा इस चैप्टर से, तो प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले मिलेगा क्वेश्चन आपका आइसोमेरिज्म पार्ट से। फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन यहाँ पर नॉमेनक्लेचर कंपाउंड से, यहाँ से भी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। और एक क्वेश्चन आता है थ्योरीज बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली यहाँ पर पूछते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस। काफी कॉमन है क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। काफी सारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ड्रॉबैक होते हैं, वो एक्सप्लेन करती है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो हम थ्योरी को हम अलग करके नहीं पढ़ सकते हैं। एक टॉपिक यहाँ पर और रहता है, उसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेल्स,
बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, बीच बीच में कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी आते रहेंगे, जैसे आपका एक आता है इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, सिजविक थ्योरी आता है, एक आता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उस पे क्वेश्चन एक बार नीट में आया हुआ है, हमारा एनसीईआरटी में वो टॉपिक मेंशन नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया देंगे, वो टॉपिक रहेगा लास्ट में। तो बॉन्डिंग इन कार्बोनिल्स यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जे एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, हल्का सा आइडिया आपको इसमें लेना पड़ेगा बॉन्डिंग इन कार्बोनिल्स, ठीक है। तो ये हमारे इस चैप्टर का सिलेबस होगा ब्रीफ में। अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कंपाउंड के बारे में। देखिए इस चैप्टर में पहले हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक हमारा नाम ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके पहले हम जानते हैं सॉल्ट्स के बारे में, ये भी किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं इनको है। पहले हम जानते हैं सॉल्ट्स सॉल्ट्स हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं? द सॉल्ट व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन कैन प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ कैटायन एंड ओनली वन काइंड ऑफ एनायन। मतलब सॉल्ट ऐसे जो होते हैं जो डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में तो एक ही टाइप के कैटायन देंगे और एक ही टाइप के एनायंस देते हैं, उनको बोलते हैं सिंपल सॉल्ट। लाइक एग्जांपल टेकन फेरस सल्फेट, NaCl, अमोनियम नाइट्रेट एटसेट्रा, इन्हें क्या होता है सिंपल सॉल्ट्स। मीनिंग क्या है सिंपल सॉल्ट का कि ऐसे सॉल्ट को हम अगर डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में तो क्या मिलता है, एक ही टाइप के कैटायंस मिलते हैं, लाइक फेरस आयन, सोडियम प्लस आयन, अमोनियम आयन, और एक ही टाइप के अनायंस मिलते हैं लाइक सल्फेट आयन, Cl नेगेटिव आयन एंड नाइट्रेट आयन। और हर एक आयन का केमिकल टेस्ट हम आराम से कर सकते हैं इन आयंस के लिए। मतलब जो टेस्ट होता है आयंस का वो सभी टेस्ट आयंस के रेस्पेक्टिव सॉल्ट से मिलेंगे। लाइक इसमें आपका टेस्ट एक होगा टेस्ट ऑफ फेरस आयन, टेस्ट ऑफ सल्फेट आयंस, यहाँ पे टेस्ट ऑफ Na+Cl-, टेस्ट ऑफ अमोनियम आयन, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयंस, आपको सब टेस्ट सॉल्यूशन में मिलते हैं। तो ये होता है सिंपल सॉल्ट्स। मींस में मैं कि ऐसे सॉल्ट होते हैं जो एक ही टाइप के कैटायन देंगे सॉल्यूशन में और एक ही टाइप के अनायंस देंगे सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर, या दे आर मेड ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ कैटायंस एंड अनायंस, वी कैन कॉल देम सिंपल सॉल्ट्स। एक होते हैं डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं कि व्हेन दे हैव मोर देन वन काइंड ऑफ कैटायंस और अनायंस तो उनको बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। एग्जांपल देखो यहाँ पर एक आता है फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सॉल्ट। एग्जांपल देखते हैं इसमें मोर सॉल्ट, इसमें होता है फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। एक एग्जांपल आपको डबल सॉल्ट का मोर सॉल्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे पोटेशियम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये पोटेशियम है। तो यहाँ पर इन्हें क्या बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट का मीनिंग क्या है कि ऐसे सॉल्ट जिसको हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो क्या देगा सॉल्यूशन में मोर देन वन काइंड ऑफ कैटायंस और अनायंस। नॉर्मली एक आयन कॉमन होता है और वो होता है अनायन जनरली कॉमन होता है ऐसे सॉल्ट में। एग्जांपल देखिए लाइक फेरस सल्फेट, इसमें क्या है सल्फेट आयन कॉमन है, फेरस आयंस भी है, अमोनियम आयंस भी है। होता क्या है अगर हम डिसॉल्व करते हैं इन सॉल्ट्स को सॉल्यूशन में तो क्या क्या आयंस देंगे, सब टाइप के आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन में फ्री। जैसे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम आयन। यहाँ पर भी क्या मिलेगा सॉल्यूशन में पोटेशियम आयन, सल्फेट आयंस और Al+3 आयंस। और हर एक आयन का केमिकल टेस्ट यहाँ पर दिखने को मिलता है। मतलब आयंस का टेस्ट होगा सॉल्यूशन में, विजिबल होगा। सिंपल केमिकल टेस्ट से हम आयंस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इन सॉल्ट्स के अंदर, इन कंपाउंड के अंदर। तो इन्हें बोलते हैं डबल सॉल्ट्स व्हिच कैन डिसॉल्व टू प्रोड्यूस मोर देन वन काइंड ऑफ कैटायंस और अनायंस, वी कैन कॉल देम डबल सॉल्ट्स। समझ में आया? तो ये हुआ सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। हर एक आयन का टेस्ट आपको दोनों टाइप के सॉल्ट में मिलता है सॉल्यूशन में। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हम बोलते हैं इनको है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर है। एग्जांपल क्या है मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर
हमने अगर एक रिएक्शन किया सॉल्ट का फेरस सल्फेट का विद सोडियम साइनाइड, तो क्या देगा सोल्यूशन में? यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद यहाँ मिलता है Na4FeCN6 प्लस Na2SO4। इस सॉल्ट को हम बोलेंगे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, या हम बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। मीनिंग क्या होता है? Such salts when dissolved they can produce complex ions। इसका हम लिखते हैं डेफिनेशन पार्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे इसका डेफिनेशन। क्या होता है इसका डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड एज molecular compound that results from combination of two or more simple stable molecular compounds which retains its identity in solid as well as in dissolved state. Full stop. The properties of such compounds are totally different from individual constituent ions, ये इसका वो डेफिनेशन पार्ट कि इट इज डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर कंपाउंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम combination of two or more simple stable molecular compounds and retains its identity in solid as well as in dissolved state। मीन्स क्या होता है? आपका सॉलिड स्टेट में भी आपका इसमें आयंस होंगे, सोडियम आयन, और यहाँ पर होता है कॉम्प्लेक्स आयन। और अगर हम इसको सोल्यूशन को डिसॉल्व करते हैं कंपाउंड को सोल्यूशन में, तो भी क्या मिलता है? Na+ आयन और कॉम्प्लेक्स आयन मिलते हैं यहाँ पर। और साथ में क्या होता है? Properties of such compounds are totally different from individual constituent ions। मीनिंग क्या है? अगर हम देखना चाहते हैं जैसे आपका यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कि मान लो हमारे पास सॉल्ट था इसमें फेरस सल्फेट, तो यहाँ पे जब टेस्ट होता है फेरस आयन का, हम सोल्यूशन में कर सकते हैं भाई सिंपल केमिकल टेस्ट। बट यहाँ पर क्या होता है? टेस्ट ऑफ फेरस आयन इन सॉल्यूशन नॉट गिवन। प्रॉपर्टीज पूरा डिफरेंट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। इसमें एक सिंपल आयन मिलेगा सोडियम आयन, और यहाँ मिलता है कॉम्प्लेक्स आयन। सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर आपका सपोज सॉल्यूशन होता है फेरस सल्फेट, हमने इसमें ऐड किया NaOH, तो क्या मिलता है? PPT ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड। बट इस केस में अगर हम ऐड करते हैं NaOH PPT ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्वाइस, आपको सॉल्यूशन में नहीं मिलेगा। साथ में क्या होता है कि अगर टेस्ट ऑफ Cn नेगेटिव आपको सॉल्यूशन में नहीं मिलता है। लाइक एग्जांपल देखिए, अगर हम ऐड करते हैं सपोज सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, तो क्या मिलता है? PPT ऑफ AgCN। वाई PPT बनता है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर Cn नेगेटिव फ्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे हम क्या, दैट इज द मीनिंग कि प्रॉपर्टीज ऑफ सच कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट आयंस। जो इन आयन से ये सॉल्ट मिलकर बना होता है, उनसे इस सॉल्ट की प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होती हैं। समझ में इसका डेफिनेशन पार्ट? तो ये हुआ इसका डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्योंकि इनको हम जब डिसॉल्व करें सॉल्यूशन में तो क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स आयंस। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है? ये FeCN6
चार्ज रहेगा 4 नेगेटिव, इससे होता है कॉम्प्लेक्स आयन। यहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट्स को हम यहाँ पे 4 टाइप के लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल है सिंपल कटायन का है और कॉम्प्लेक्स अनायन का एग्जांपल है। लिख लेते हैं एग्जांपल्स को। यहाँ पर जो सॉल्ट हो गए हम 4 टाइप के लिखते हैं सॉल्ट को, 4 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स डिपेंडिंग कि हमारा अनायंस और कटायंस क्या क्या है। पहला होता है सिंपल कटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन। कॉम्प्लेक्स अनायन एग्जाम्पल जो लिखा था अभी हमने कुछ देर पहले, एग्जाम्पल था लाइक Na4 FeCN6। यहाँ पे अनायन क्या है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स अनायन होगा, ये क्या है सिंपल कटायन होता है। सेकंड कैन बी टेकन सिंपल अनायन एंड कॉम्प्लेक्स कटायन। एग्जाम्पल हुआ लेट्स से CO NH3 Cl3। यहाँ पर ये पार्ट कटायन कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे Cl क्या होंगे, सिंपल अनायन होंगे। अनायन सिंपल कटायन कॉम्प्लेक्स। थर्ड होता है यहाँ पर आपका जो है एक होता है कॉम्प्लेक्स कटायन, कॉम्प्लेक्स कटायन एंड कॉम्प्लेक्स अनायन। दोनों ही आयन्स कॉम्प्लेक्स हों। एग्जांपल देते हैं लेट्स से Cu NH3 PtCl4। ये एग्जांपल है, इसमें क्या है कटायन भी कॉम्प्लेक्स है और इसमें आपका अनायन भी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट कैन बी टेकन न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर क्या होता है, नेट चार्ज 0 होता है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। एग्जांपल देखते हैं लेट्स से NiCO4, कोई चार्ज नहीं कॉम्प्लेक्स के ऊपर है। CO NH3 Cl3। ये एग्जांपल कैसे हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के। इसमें ये कंपाउंड पे कोई नेट चार्ज नहीं होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये चार टाइप के यहाँ पर सॉल्ट्स, यहाँ पे आपका हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं 4 टाइप के। सिंपल कटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन। पहले का मीनिंग क्या होता है, अगर हम डिसॉल्व करते हैं Na4 FeCN6 को तो क्या मिलेगा सॉल्यूशन में, इट गिव 4 Na प्लस FeCN6। चार्ज आएगा -4, नेट चार्ज इक्वल रहेगा। सेकंड में क्या होता है, तो ये है सिंपल कटायन, ये है कॉम्प्लेक्स अनायन। सेकंड में क्या होता है CO NH3 Cl3। तो इसमें क्या होगा, डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन में CO NH3 3 प्लस 3 Cl नेगेटिव आयन। ये है सिंपल अनायन और ये है कॉम्प्लेक्स कटायन। थर्ड आता है इस केस में कॉम्प्लेक्स कटायन, कॉम्प्लेक्स अनायन वाला यहाँ पर देखिए Cu NH3 PtCl4। यहाँ पे क्या मिलेगा इसमें, इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर Cu NH3 2 एंड PtCl4 2-। ये है कॉम्प्लेक्स कटायन और ये है कॉम्प्लेक्स अनायन। लास्ट कंपाउंड क्या होता है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं CO कोबाल्ट NH3 Cl3। इसमें क्या होता है, इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इसको अगर हम डिसॉल्व करें सॉल्यूशन में तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होता है। ये आयंस में ब्रेक नहीं होता है। ये आयंस में ब्रेक क्यों नहीं होता है, बिकॉज इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में ये है आपका Cl- और अमोनिया, इसमें ये ब्रेक नहीं होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड। तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें कुछ आपके टर्म्स इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे उन टर्म्स का मीनिंग समझते हैं पहले कि इसमें अमोनिया या Cl को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, एक सेंट्रल मेटल आयन होता है। तो इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं, जो आपके टर्म्स में इन्वॉल्व होंगे उनके बारे में पहले।
सो बिफोर वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, हम इसमें कुछ टर्म्स लेते हैं जो इन्वॉल्व होंगे इस चैप्टर में, इस कंपाउंड्स के अंदर। देखिए हमारा एग्जाम्पल था इसमें Na4FeCN6। इसमें कुछ आपको टर्म्स इन्वॉल्व होंगे, वो टर्म्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। एक इसमें आपका आता है इसमें ये जो पार्ट, इसमें दो पार्ट हैं। एक होता है आपका जिसमें सिंपल आयन होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, आयनाइजेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर। और एक पार्ट देगा कॉम्प्लेक्स आयन, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें क्या क्या होता है, इट कंटेन्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और यहां पर जब CN होगा, यहां पर CN बोलते हैं लिगेंड्स। और यहां पे एक नंबर है 6। यहां पे एक टर्म होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट है, एक होता है आयनाइजेशन स्फीयर। ये क्या देता है, इट कंटेन्स सिंपल आयंस। कौन से आयंस, सिंपल आयंस। और ये क्या होता है, इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स आयंस, कॉम्प्लेक्स आयन। और इस कॉम्प्लेक्स आयन के साथ में एक टर्म लिखा है लिगेंड्स और एक लिखा है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो इसमें कुछ जो टर्म्स इन्वॉल्व है उसका हम देखते हैं मीनिंग क्या क्या आता है। इसमें एक आपका टर्म आता है, पहला आपका टर्म यहां पे, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन bonded to fixed number of molecules और ions। इतना जो पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं यहां पर क्या, दिस टर्म इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर आपका होता है एक सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और यहां पर आयंस या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनसे इसका अटैचमेंट होता है, इसको बोलते हैं लिगेंड्स। अभी इस टर्म पे आते हैं हम। तो एक हमारा ये टर्म हुआ। अब यहां पर ये पहला मीनिंग हुआ इसमें। सेकंड आपका टर्म है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। नॉर्मली क्या होता है यहां पर डी ब्लॉक, मोस्टली कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, उनको हम लिखते हैं यहां पर है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये हुआ एक पार्ट। फिर आपका आता है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। यहां पर लिखा था लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, दीज कैन बी टेकन molecules or ions which donate electron pair to central metal atom or ion for formation of coordinate, that is dative bond। यहां पे लिगेंड क्या होते हैं बेसिकली, यहां पर लिगेंड आपके होते हैं बेसिकली लुईस बेस। दे हैव लुईस बेसिक कैरेक्टर और लुईस बेस। व्हाट आर लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज, मे बी आयंस और मॉलिक्यूल्स। यहां पर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल टेकन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड्स। आपका वाटर, अमोनिया, CO,
मिथाइलमीन, बहुत से एग्जाम्पल आएंगे इसमें, इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2-डायमीन। ये आपके सारे मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे सेंट्रल मेटल एटम को। यहाँ पर आपका लिगेंड के बारे में हम एक फिर से पढ़ेंगे। इसका जब हम लेंगे लिगेंड का क्लासिफिकेशन, लिगेंड कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, मींस डिपेंड करता है कि एक लिगेंड के अंदर कितने एटम्स होंगे जिनके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। अगर वो देगा इलेक्ट्रॉन थ्रू वन एटम तो उनको हम बोलते हैं यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अगर उसमें दो एटम होंगे जिनके थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल एटम को तो हम बोलते हैं इनको बाइडेंटेट लिगेंड। तीन एटम पे बोलेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड, चार में टेट्राडेंटेट लिगेंड एंड सो ऑन। तो ये लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं और दे कैन बी नेगेटिव आयंस। आयंस आपके जो कॉमन है इसमें नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, इसमें नेगेटिव आयंस कॉमन है आपके। एग्जांपल देखिए आप यहाँ पर लाइक Cl नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन, बहुत से आपके एग्जांपल हो सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव आयन के। H नेगेटिव आयन, ये आपका नेगेटिव आयंस है जो कॉमन आपको होते हैं। ऑक्जेलेट आपका होता है C2O4 नेगेटिव आयन। इनका लिगेंड का नेमिंग कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे, नोमेनक्लेचर के अंदर है। और उसी टाइम पे आपका लिगेंड का पूरा पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में। और यहाँ पर कुछ होते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स, ये अनकॉमन है, उतने कॉमन नहीं है। रीजन क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आयंस और मॉलिक्यूल्स। अगर कोई भी स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके लिए डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाना, उसके लिए डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन करना। तो ये कम होते हैं, रेयर होते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स। एग्जाम्पल फिर भी है NO+, नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं इसको, NH2, NH3+, इसका नाम होता है हाइड्रोजीनियम आयन। इसका हम नेमिंग पढ़ेंगे बाद में। तो ये सिंपल मीनिंग है पहला टर्म्स का लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स क्या है, दीज आर मॉलिक्यूल्स और आयंस व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या होता है डेफिनेशन लुईस बेस का, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका नाम होता है ना, देखो इसमें बॉन्ड कौन सा है, एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो नाम आता है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जो पहले हमारा स्टार्टिंग थ्योरी था उसमें ये सोचा था कि बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हम इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये वो हमारा लिगेंड के बारे में। फिर यहां पे हमारा एक टर्म था CN। व्हाट इज CN स्टैंड फॉर, कोऑर्डिनेशन नंबर। CN शॉर्ट लिखते हैं इसको CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए ये आपका क्या होता है, इट इज नॉट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स, नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स अटैच्ड डायरेक्टली टू सेंट्रल मेटल एटम। नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स, मेटल एटम और आयन, नंबर ऑफ लिगेंड एटम्स अटैच्ड डायरेक्टली टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। CN बोलते हैं इसको, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो यहां पर क्या होता है, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन देंगे थ्रू वन एटम, तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन देंगे थ्रू वन एटम तो हम दो काउंट करते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। इसमें बेसिकली आपका इसको हम बोलते हैं, अगर आपका एक लिगेंड से एक एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिलता है तो एक हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड्स के ऊपर आपका ये आता है नंबर कि लिगेंड कुछ होते हैं यूनिडेंटेट, एक लिगेंड में एक एटम होगा जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसमें हम एक काउंट करते हैं पर लिगेंड, 1 CN पर लिगेंड। अगर लिगेंड होगा बाइडेंटेट तो हम काउंट करते हैं इसमें 2 CN पर लिगेंड, एंड ट्राई में 3 एंड सो ऑन। तो इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा सा आगे चल के। बट सिंपल ध्यान रखिए कि किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे इसमें कितना है आयरन के लिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि लिगेंड आपका है साइनाइड, लिगेंड आपका साइनाइड है, इसके अंदर एक एटम है पर लिगेंड, तो यहाँ पे 6 लिगेंड होंगे। तो हम अगर ऐसे सिंपल सोच सकते हैं कि फॉर मोनो डेंटेट
लिगेंड, इसको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड एज यूनिडेंटेड लिगेंड। यहां पर क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर पर लिगेंड, जो हम देंगे सेंट्रल एटम के लिए 1। अगर हमारा लिगेंड है बाइडेंटेट, इसका मीनिंग क्या होता है, एक लिगेंड में 2 एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर, तो इसमें हम काउंट करेंगे 2। अगर लिगेंड आपका है ट्राइडेंटेट, तो हम काउंट करेंगे इसमें 3 कोऑर्डिनेशन नंबर पर लिगेंड, टेट्राडेंटेट एंड सो ऑन। अभी लिगेंड का आपको डिटेल में टाइम लगेगा समझाने में, पूरा एग्जांपल स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर में पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो फिलहाल ध्यान रखिए, एक होता है लिगेंड, इसको होते हैं मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट, एक ही बात है। मोनोडेंटेट आल्सो कॉल्ड एज यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट। यहां पे एक टर्म आता है डेंटिसिटी, जो हमने लिखा ना डेंटेट, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग यहां से आता है, ये मीनिंग आता है इट इज नंबर ऑफ डोनर एटम्स, नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर लिगेंड, कि एक लिगेंड में कितने आपके एटम्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, डोनर एटम्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग नाम होता है यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट, मींस दे हैव वन एटम पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 एटम्स, 3 एटम्स, 4 एटम्स, उसके अकॉर्डिंग नाम होता है यहां पर। तो इसको हम जब काउंट करते हैं किसी भी मेटल के लिए, ये होता है मेटल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर मेटल एटम्स और आयन, ये टोटल काउंट करते हैं लिगेंड को देखते हुए कि लिगेंड कितने हैं, लिगेंड का नेचर कैसा है, लिगेंड का नेचर मींस लिगेंड आपका यूनिडेंटेट है कि लिगेंड बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, उसके अकॉर्डिंग इस नंबर को हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो हमारा टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। एक यहां पे टर्म आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था अपने आपको। इतना जो पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं, पूरे टर्म स्ट्रक्चर को बोलेंगे यहां पर, जो इतना स्ट्रक्चर आपका आएगा इसको हम बोलते हैं पूरे पार्ट को, इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स, और यहां पर आपका जो सिंपल आयन होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन, इट इज कॉल्ड एज काउंटर आयन। ये क्या होते हैं, दे हैव अपोजिट चार्ज टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, ताकि नेट चार्ज 0 होगा सॉल्ट के ऊपर या कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये टर्म हुआ हमारा यहाँ पे नंबर 5 हो जाता है। नंबर 6 आपका टर्म आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसका मीनिंग क्या होता है कि लिगेंड के नंबर के ऊपर डिपेंड करते हुए ज्योमेट्री क्या आता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, उसको हम ज्योमेट्री को बोलते हैं यहां पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। मीनिंग क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स के अरेंजमेंट क्या होगा लिगेंड का कॉर्नर पे, तो जो ज्योमेट्री बनता है उसको हम बोलेंगे पॉलीहेड्रॉन। यहां पर कॉमन ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री कैन बी टेकन टेट्राहेड्रल, आपका मेटल होगा लिगेंड्स अरेंज टेट्राहेड्रली, तो टेट्राहेड्रॉन। और आपको होता है स्क्वायर प्लेनर, मेटल होगा आपका लिगेंड होंगे यहां पर, ज्योमेट्री कैन बी कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री कैन बी ऑक्टाहेड्रल, ये बहुत 3 काफी कॉमन है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। और कुछ आपके रेयर कम होते हैं जो अनकॉमन है, लेस कॉमन है, वो एक होता है ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, ये आपको होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या ऑक्टाहेड्रॉन बोलेंगे इसको। ये आपका आता है ट्रायंगल, बाइपिरामिडल, एक होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल,
सॉरी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। मतलब ये सब डिपेंड होता है कितने लिगेंड्स होंगे जो अटैच है हमारे सेंट्रल मेटल एटम से, ज्योमेट्री क्या बनेगा उस कॉम्प्लेक्स का, उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रॉन। दे हैव मोर देन वन फेसेस, तो पॉलीहेड्रॉन। तो आपको कॉमन ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और एक है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो इन डिफरेंट ज्योमेट्री को हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। अरेंजमेंट होता है लिगेंड का सेंट्रल मेटल की तरफ, चार तरफ किस प्रॉपर ज्योमेट्री में। फिर एक नेक्स्ट हम आता है यहां पर है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कि इस कॉम्प्लेक्स में से हमारा कॉम्प्लेक्स था पिछले वाला, अगर हम देखते हैं Na4Fe(CN6), इस केस में कॉम्प्लेक्स का फॉर द मेटल आयन कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम निकाल सकते हैं यूजिंग सिंपल रूल्स जो हमने पढ़े थे रेडॉक्स रिएक्शन में। कैसे निकालेंगे, इसका हम मानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर x है, तो 4 सोडियम आयन, 4 × +1 फॉर सोडियम आयन, आयरन का x है, 6 आपका हुआ लिगेंड्स, Cn नेगेटिव तो पर लिगेंड चार्ज -1 होता है, नेट चार्ज 0 है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो सॉल्व करने पड़ेगा x का वैल्यू +2। मीनिंग क्या है, इस केस में जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। जब हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं, नेमिंग के समय हम क्या करते हैं, आयरन या जो भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसको लिखते हैं स्क्वायर, इसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर रोमन्स में। जैसे इसका नाम लिखते हैं कंपाउंड का, अभी बताएंगे बाद में, इसका रूल्स है नेमिंग के। इसका नाम होता है सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट 2। कहने का मीनिंग क्या होता है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर रोमन्स में। तो जो भी आपका आएगा 0 तो 0 लिखते हैं यहाँ पर, 0 होगा 1 2 जो भी है इसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर रोमन्स में मेटल के नाम के बाद। इसका भी रूल्स है कि ये नाम ऐसे कैसे लिखा है, अभी रूल्स पढ़ाएंगे पूरा नॉमेनक्लेचर के अंदर। तो एक टर्म ये हुआ 7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। हमारा नेक्स्ट टर्म आता है जो कॉम्प्लेक्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और एक होते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। हेट्रोलैप्टिक होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका मीनिंग क्या है, ये टर्म आपका आता है कि जो हमारा मेटल जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसमें कितने टाइप के लिगेंड्स हैं। यहां पर क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एग्जांपल देखिए लाइक FeCN6, आपको चार्ज -4 हो या -3 हो, NiCO4, CO NH3 होल 6 3+ एटसेट्रा। यहां पे आप देखिए क्या है, सारे केस में एक ही टाइप का लिगेंड है, एक ही लिगेंड इफेक्ट है कि व्हेन द कॉम्प्लेक्स आयन हैव सेम लिगेंड, नंबर कैन वेरी, नंबर आपका 6 है 4 है 5 है, डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री कैसा हुआ उसके अकॉर्डिंग। बट अगर सारे लिगेंड सेम होते हैं तो हमारा नाम होता है कॉम्प्लेक्स का होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। एक होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसका मीनिंग क्या होता है, दे कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स। When they have more than one kind of ligands, तो हम नाम बोलते हैं हेट्रोलैप्टिक। हेट्रो मींस डिफरेंट, लैप्टिक मींस कम, जो आपका लिगेंड आएंगे उनके अकॉर्डिंग। यहाँ पे दिया है CO NH3 होल 4 Cl2, आपका चार्ज सपोज से +1 है तो इसमें आपका कितना है, 2 लिगेंड Cl है और 4 लिगेंड अमोनिया है। एग्जांपल होगा इसमें PT
अमोनिया होल्ड ट्वाइस Cl2। और भी बहुत से एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या होता है, मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो दो टाइप के यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लिगेंड्स, कि लिगेंड्स कितने टाइप के हैं इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर हमारे सब लिगेंड सेम, होमोलेप्टिक। अगर लिगेंड आपका मोर देन वन टाइप हुए तो हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारा हुआ, ये टर्म्स यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ टर्म्स का। अब हम इसमें बिफोर वी स्टार्ट थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग, हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ और टर्म्स आते हैं, फिर आगे चलेंगे इसमें।